हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषय के परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषय का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते हैं। देखेंगे हम विज्ञान कक्षा 10वीं के अध्याय 15, जिसमें हमारा पर्यावरण से संबंधित हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुन करके लिखिए। ये सारे प्रश्न जो है एक एक अंक के होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षति चिंता का विषय है, क्यों है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में अधिक परावैंगनी किरणों पृथ्वी पर आएगी, बी में त्वचा का कैंसर होने की संभावना है, सी में पौधों में वृद्धि दर कम हो जाएगी और डी में उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बी इसका जो है घास, बकरी तथा मानव, ये श्रृंखला का निर्माण करते हैं। प्रश्न तीसरा है, किसी पारितंत्र के घटक हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से घटक हैं। ए में उत्पादक, बी में उपभोक्ता, सी में अपघटक और डी में उपरोक्त सभी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर चौथा है, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं। तो किस पोषी स्तर में आते हैं। ए प्रथम। फिर अगला है, एक परितंत्र में मानव है, तो इसका डी जो है सर्वाहारी, ये सही आंसर हो जाएगा। छठवां है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सदैव सीधा होता है। अगला है, अजैव निम्नीकरणीय पीड़ानाशक करें। पीड़ानाशकों का आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचयन कहलाता है। तो सी इसका सही हो जाएगा, जैव आवर्धन ये कहलाता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 8, वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषण करते हैं। बी इसका हो जाएगा उत्पादक, सही आंसर। प्रश्न 9 है, भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक स्थानांतरण कहलाता है। ए इसका हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। इसके बाद देखेंगे 10वां, उच्चतर पोषण स्तर के जीव जो निम्नतर पोषण स्तर के अनेक प्रकारों के जीव पर निर्भर होते हैं, वे बनाते हैं। ए आहार तंत्र। 11वां है, एक खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों को कौन सीमित करता है। तो डी पोषण स्तर में ऊर्जा का कम होना। चौथा है, हरे पौधे सौर ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रासायनिक ऊर्जा में। तीसरा है 13वां प्रश्न इसका जो देखें हम, हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1%। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 14, यदि किसी आहार श्रृंखला में से शाकाहारी जंतु गायब हो जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए डी इसका सही आंसर है, मांसाहारी कम हो जाएंगे जबकि पेड़ बढ़ जाएंगे। फिर 15वां प्रश्न है, किसी पारितंत्र में हिरण को चीता खा जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ये इसका सही आंसर है, जो प्राथमिक से द्वितीयक। इसके बाद प्रश्न 16 है, हरे पौधे किस पोषी स्तर में आते हैं। तो ए प्रथम यहाँ पर। 17वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का जीव घटक नहीं है। तो यहाँ पर डी मिट्टी नहीं है। फिर 18वां प्रश्न, वर्षा के जल को एकत्रित करना तथा उसका उपयोग करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्षा जल संग्रहण। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक परितंत्र का भौतिक घटक नहीं है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बकरी। अगला है 20वां प्रश्न, हमारे द्वारा उत्पादित कचरा निम्न प्रकार का होता है। तो क्यों होता है। ए में जैव निम्नीकरण योग्य, बी में अजैव निम्नीकरण योग्य, सी में उपरोक्त दोनों और डी में दोनों में से कोई नहीं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों।
इसके बाद प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी सारे प्रश्न जो है एक एक अंकों के हैं। तो पहला है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रतिशत होता है, तो 10% होता है। यहाँ पर 10% से आएंगे रिक्त स्थान में। दूसरा है, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है खालिस्तान कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। यहाँ खाद्य श्रृंखला आ जाएगा। तीसरा है, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव खालिस्तान कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। चौथा है, मनुष्य अपने भोजन के लिए वनस्पति उत्पादों और मांसाहार दोनों पर निर्भर है, अतः मनुष्य खालिस्तान प्राणी है, तो सर्वाहारी प्राणी है। इसके बाद प्रश्न 5वां, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, अतः यह खालिस्तान श्रेणी में आता है, उपभोक्ता श्रेणी में आता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी एक एक अंकों की है। आ से बा को मिलाना है। मानव रचित कृत्रिम पारितंत्र जो है इसको जे से मिला देंगे हम। अब जे क्या है यहाँ पर, जे है खेत, इससे मिला देंगे। इसके बाद हम दूसरा, एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण, इसको आई से मिला देंगे। क्या है ये, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। फिर तीसरा है, ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है। क्या कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इससे मिला देंगे इसको हम। चौथा है, आहार श्रृंखला का तृतीय पोषण स्तर, इसको जी से मिला देंगे, मांसाहारी जंतु। अगला है, ऊर्जा का अक्षय स्रोत, एफ से मिला देंगे, सूर्य है। छठवां है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ई से मिला देंगे इसको, तो ई क्या है यहाँ पर, ई है एक देशिक। फिर सातवां है, पारितंत्र, डी से मिला देंगे, सभी जैव अजैव वस्तु। फिर आठवां है, हरे पौधे, हरे नीली एल्गी, सी से मिला देंगे, उत्पादक। फिर नौवां है, गंगा सफाई योजना, ए से मिला देंगे, 1985 में। इसके बाद देखेंगे 10वां, अपघटक, बी से मिला देंगे इसको हम, मृतोपजीवी। इस प्रकार सही जोड़ी का मिलान हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह सत्य है। जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, ये सत्य है। तीसरा है, ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी गैस है N21, असत्य है। इसके बाद देखेंगे अगला, खाद्य जाल में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं समाहित होती है, ये सत्य है। पांचवा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये सत्य है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5वां, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक एक अंकों के प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। चारों ओर की बाहरी दशाओं का योग जिनके अंदर एक जीव या समुदाय रहता है, क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। दूसरा है, ऐसे पदार्थ जो जीव सूक्ष्मों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तीसरा है, अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर क्या कहलाती है, खाद्य जाल कहलाती है। चौथा है, रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाले गैस का नाम लिखिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर इस गैस का उपयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पांचवा है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। छठवा है, उपयोग के बाद त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है, क्या कहलाता है, अपशिष्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे सारे प्रश्न एक एक अंकों के जो परीक्षा में पूछे जाते हैं हल हो जाते हैं। इसके बाद अगला विषय की जो है वीडियो बनाया जाएगा, इसलिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।